अपनों से झगड़ा होने पर हम शांत रहते हैं या बेचैन? क्या झगड़े में हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं? हमें कहा हुआ हर बुरा शब्द क्या हमें बार बार जिंदगी भर याद रखना चाहिए? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। हैक्स टू हैप्पीनेस में हम रोजमर्रा के प्रॉब्लम्स को मिलजुल कर सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। अगर आपको भी किसी प्रॉब्लम का हल चाहिए तो हमें ईमेल कीजिए। अगर हमारे सुझाव से आपको थोड़ा भी बेनिफिट होता है तो इस चैनल का उद्देश्य पूरा होता है। कभी लेफ्ट साइड तो कभी राइट साइड, ये लगातार तीसरी रात है राहुल ठीक से सो नहीं रहा था। बर्थडे वाला दिन तो साल का बेस्ट दिन होता है, लेकिन राहुल के साथ ऐसा नहीं था। हे सिद्धार्थ, कल का बर्थडे कैसा था? सबने सिद्धार्थ और राहुल से यही सवाल पूछा। दोनों का बर्थडे एक ही दिन आता है, लेकिन दोनों ने झूठ कहा कि बर्थडे अच्छा था। दोनों ने एक दूसरे को विश नहीं किया, जबकि पिछले साल कहानी बिल्कुल अलग थी। वो उनके लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे था। दोपहर से ही पार्टी शुरू थी जो रात को 3 बजे तक चली। दोस्तों के साथ मजाक, मस्ती, पुरानी यादें। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि अगले साल ये दोनों एक दूसरे को विश भी नहीं करेंगे। सिद्धार्थ ने पिछले हफ्ते राहुल के पर्स से बिना पूछे 2000 रुपए निकाल लिए थे। राहुल को इस बात का गुस्सा आया और दोनों में जम के लड़ाई हुई। यहाँ तक कि राहुल ने सिद्धार्थ को जोर से थप्पड़ भी लगाया। बस फिर क्या था, मैं तुमसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगा, ये कह के सिद्धार्थ वहां से चला गया। एक हफ्ते से सूरज ये सब चुपचाप देख रहा था, लेकिन जब बर्थडे पे दोनों ने एक दूसरे को विश नहीं किया, सूरज से रहा नहीं गया। राहुल, सिद्धार्थ, सच बताओ, क्या तुम दोनों एक हफ्ते से बेचैन नहीं हो? दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। पता है तुम दोनों बेचैन क्यों हो? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम दोनों को ये पता है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। सिद्धार्थ ने बिना पूछे मुझसे पैसे लिए और इसने मुझे गाली भी दी। एक तो चोरी और ऊपर से सीधा चोरी। राहुल, क्या तुमने उससे पूछा कि उसने पैसे क्यों लिए थे? तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को चोर कह रहे हो। अच्छा सिद्धार्थ, तुम बताओ क्यों लिए थे तुमने पैसे? एग्जामिनेशन फीस भरने का लास्ट डे था। अगर मैं एटीएम पैसे लेने जाता तो ऑफिस बंद हो जाता। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया सिद्धार्थ? तुमने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया। बरस पड़े मुझ पे और ऊपर से थप्पड़ भी लगाया, तो फिर मुझे भी गुस्सा आ गया। राहुल, किसी भी रिश्ते में विश्वास का होना बहुत जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी है सामने वाले से बात करना। संपर्क तोड़ने से हम में गलतफहमियां और बढ़ती है और ये गलतफहमियां राहुल जितनी देर हमारे भीतर रहती है ना, उतनी ज्यादा जटिल और घनी हो जाती हैं। अब तुम दोनों मुझे प्रॉमिस करो, आगे से कभी भी किसी भी रिश्ते में बात करना कभी बंद नहीं करोगे और एक दूसरे की बात शांति से सुनोगे। थैंक यू सो मच सूरज। आई प्रॉमिस मैं हमेशा संपर्क में रहूंगा और शांति से बात सुनूंगा। अब बताओ, दोनों की बेचैनी कम हुई? अरे बिल्कुल, अब तो हल्का हल्का लग रहा है। तो चलो फिर पिछले साल की तरह इस साल भी धूमधाम से बर्थडे मनाते हैं। दोस्तों, दोस्ती में अहंकार के आने से बात बिगड़ जाती है। अगर हम सब एक दूसरे को समझ के काम करें तो हर तनाव का हल ढूंढा जा सकता है। आपके पास भी अगर कोई ऐसी घटना है तो हमें ईमेल कीजिए। अगर आपके अनुभव पर हम एपिसोड बनाते हैं तो उस एपिसोड को हम आपके नाम पे डेडिकेट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, किसी एक व्यक्ति के साथ शेयर करना ना भूलें।